पूर्णिमा की रात। जब चांद पूरा होता है तब सिर्फ रोशनी नहीं फैलती, कुछ अंधेरे भी जाग जाते हैं। एक गांव जहां हर महीने किसी की मौत तय है। लोगों ने सोचा था, उन्होंने उस दरिंदे को मार दिया, उस शाप को खत्म कर दिया, लेकिन कब्र ने सच बता दिया। वो मरा नहीं था, वो सिर्फ बदल गया था। अब हर इंसान शक के घेरे में है, हर चेहरा एक राज छुपाए बैठा है। और सबसे खतरनाक बात, शायद अगला शिकार कोई और नहीं, आप खुद हो सकते हैं। तो अगर हिम्मत है इस अंधेरे में उतरने की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सारंग और शुरू करते हैं इस अनोखी डरावनी कहानी को। सारंग स्टोरी टाइम के आज के एपिसोड में भारत के हिमाचल के एक संपन्न गांव का पादरी अपने चर्च के काम से पास ही के एक गांव के लिए यात्रा कर रहा होता है। उसकी उस पूरे गांव तक की यात्रा लंबी और मुश्किल भरी थी, और जैसे रात होने लगी तो उसे एक काले घने जंगल में कैंप लगाने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसे लोग भूतिया जंगल मानते थे। रात के समय उसने अपने टेंट के बाहर पंजे मारने की और खरोंचने की आवाज सुनी। जब वह बाहर देखने गया कि आखिर बात क्या है, तो उस पर एक भेड़िए ने हमला कर दिया। उस भेड़िए ने उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था और कई जगह पर काट भी लिया था। जैसे ही उस पादरी को लगा कि भेड़िया बस उसे मारने ही वाला था, तभी पादरी के गले में जो क्रॉस था उसे देखकर उस भेड़िए ने अचानक हमला बंद कर दिया। वह भेड़िया अपनी जगह पर खड़ा होकर पादरी की आंखों में देख रहा था। फिर थोड़ी देर बाद वह भेड़िया पादरी को वहीं मरा हुआ समझकर छोड़कर वहां से भाग गया। उस पादरी के घावों से काफी खून बह रहा था। अगले दिन वह रेंगता हुआ अपने गांव में वापस आ गया। एक स्थानीय डॉक्टर ने उसे देखा और अपने क्लिनिक में ले गया, जहां उसका सही से इलाज हुआ। उसके घाव भी जल्दी ही भर गए और कुछ ही दिनों में वह ठीक होकर अपने काम पर वापस आ गया। पादरी फिर से सक्रिय हो गया और पहले से भी ज्यादा जोश के साथ अपने काम में लग गया। उसने गांव के लोगों को प्रेरित किया और नया चर्च बनाने में उनकी मदद की। उसके अनुयायियों का उस पर विश्वास मजबूत हो गया और हर दिन उसके चर्च में लोगों की भीड़ आने लगी। लेकिन गांव में अभी भी समस्याएं थीं। हर पूर्णिमा की रात गांव में कोई न कोई मृत पाया जाता था या फिर रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो जाता था। लोगों ने कहा कि उन्होंने रात के समय एक प्राणी को गांव से भागते देखा था। वह प्राणी एक आदमी की तरह चलता था, लेकिन उसका शरीर बालों से ढंका हुआ था और उसका सिर एक भेड़िए जैसा था। गांव में एक शाप के बारे में चर्चा होती थी और कई लोग मानते थे कि उन्होंने एक मानव भेड़िया देखा है, जिसे वेयर वुल्फ भी कहा जाता है, जो उन्हें एक एक करके मार रहा है। कई लोग तो इसे एक शाप से भी जोड़ने लगे थे कि यह शाप भगवान ने उन्हें दिया है। पादरी आश्चर्य करने लगा कि भगवान ने इन भयानक हत्याओं के साथ हमारे गांव को क्यों शाप दिया। ऐसा लग रहा था मानो मौत और विनाश का कोई अंत नहीं है। एक रात पूर्णिमा के समय गांव के लोगों ने फैसला किया कि उन्हें एक बार और हमेशा के लिए अपने गांव को बर्बाद करने वाले उस वेयर वुल्फ को पकड़कर मार देना होगा। वे गांव की सबसे खूबसूरत लड़की को एक पेड़ से बांधकर जाल बिछाते हैं। उस लड़की का उपयोग वे लोग वेयर वुल्फ को लुभाने के लिए करना चाहते थे। ऊपर पेड़ की शाखाओं में उन्होंने भेड़िए को पकड़ने के लिए एक जाल लगाया। फिर वे झाड़ियों में छिप गए और उस भेड़िए का इंतजार करने लगे। जल्द ही उन्होंने जंगल से एक भयानक गुर्राने की आवाज सुनी और अचानक वह भेड़िया दिखाई दिया। जैसे ही वह भेड़िया उस घबराई हुई जवान लड़की की ओर बढ़ा, उसी वक्त गांव के लोगों ने पेड़ से बंधी रस्सियों को काट दिया और एक विशाल पिंजरा भेड़िए के ऊपर गिर गया, जिससे वह लोहे की भारी सलाखों के अंदर फंस गया। गांव वालों ने अपने छिपने के स्थानों से निकलकर भेड़िए के दिल को छेदते हुए उसके शरीर में लंबे भाले डाल दिए। जैसे ही वह भेड़िया पिंजरे के फर्श पर गिरा, लोगों ने उसके बालों वाले शरीर को देखा और वह शरीर बदलने लगा। धीरे धीरे वह भेड़िए से इंसान में परिवर्तित होने लगा, क्योंकि उसके शरीर से आत्मा निकल गई थी। सामने अब एक भेड़िए के बजाय एक मरा हुआ इंसान था। गांव के लोग अपने घुटनों के बल गिर गए और रोने लगे।
जब उन्हें महसूस हुआ कि उन्होंने अपने प्रिय पादरी की हत्या कर दी है। गांव में सन्नाटा छा गया था। जिस पादरी को लोग भगवान का दूत मानते थे, वही उनके हाथों मारा गया था। लेकिन असली डर अभी शुरू हुआ था। पादरी के अंतिम संस्कार के बाद गांव में एक अजीब सी बेचैनी फैल गई। उस रात कोई भी अपने घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर पाया। लेकिन आधी रात के करीब एक चीख गूंजी। वो चीख थी एलिसा की, वही लड़की जिसे पेड़ से बांधा गया था। गांव के लोग डरते डरते उसके घर पहुंचे। दरवाजा अंदर से बंद था। जब दरवाजा तोड़ा गया, अंदर का नजारा देखकर सबकी रूह कांप गई। एलिसा दीवार पर चिपकी हुई थी। उसका शरीर बुरी तरह फटा हुआ और उसकी आंखें किसी चीज को देखकर जमी हुई थी। एलिसा की मौत हो चुकी थी, लेकिन सबसे डरावनी बात, उसके नाखूनों से दीवार पर लिखा था, वो अभी भी जिंदा है। एडन गांव का लोहार था, मजबूत लेकिन अंदर से टूटा हुआ। मेरी एलिसा की छोटी बहन थी, और एलिसा के मौत के बाद अब वह डर से कांपती हुई हर रात जागती रहती थी। मेरी एक ही बात दोहराती रहती, दीदी ने उसे देखा था, वो पादरी नहीं था। एडन ने फैसला किया कि सच पता लगाएगा। एडन और मेरी रात को चुपके से चर्च पहुंचे, जहां पादरी की कब्र बनाई गई थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने मिट्टी हटाई, उनके हाथ कांप गए। कब्र खाली थी। अंदर सिर्फ एक चीज थी, पादरी का क्रॉस, जो खून से सना हुआ था। अचानक पीछे से एक आवाज आई, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। वे पलटे, कोई नहीं था, लेकिन हवा में एक गंध थी, सड़े हुए मांस की गंध। गांव के सबसे बूढ़े आदमी फादर ओकॉनल ने एक सच बताया। जिस भेड़िए ने पादरी को काटा था, वो कोई साधारण जानवर नहीं था, वो शापित आत्मा थी। और सबसे बड़ा सच, जिसे तुमने मारा, वो सिर्फ शरीर था। शाप अब किसी और में जा चुका है। अब हर कोई शक के घेरे में था। गांव में हर इंसान, हर परिवार, हर चेहरा डरावना लगने लगा। मेरी को हर रात सपना आता, एक परछाई जो धीरे धीरे इंसान से भेड़िए में बदलती, और हर बार उसका चेहरा बदल जाता। कभी एडन, कभी उसका अपना पिता। एक रात एडन ने देखा कि उसके हाथों में खून लगा हुआ है। उसे कुछ याद नहीं था, लेकिन उसके घर के बाहर एक मरा हुआ जानवर पड़ा था। मेरी ने डरते हुए कहा, एडन, तुम ही हो? एडन चीखा, नहीं, मैं नहीं हूं। लेकिन तभी उसके शरीर में दर्द शुरू हुआ। हड्डियां मुड़ने लगीं, आंखें लाल हो गईं, और उसने मेरी की तरफ देखा। मेरी समझ चुकी थी, शाप एडन में आ चुका था, लेकिन वो उसे मार नहीं सकती थी। तो उसने एक योजना बनाई। वही पुराना जाल, वही पेड़, वही पिंजरा। लेकिन इस बार वो खुद चारा बनी। पूर्णिमा की रात एडन अब पूरी तरह वेयरवुल्फ बन चुका था। वह मेरी की ओर बढ़ा, आंखों में भूख, लेकिन कहीं अंदर इंसान अभी जिंदा था। जैसे ही वह उस पर झपटा, पिंजरा गिरा, एडन फंस गया। मेरी रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दो। गांव वाले भाले लेकर आगे बढ़े, लेकिन तभी एडन ने इंसानी आवाज में कहा, मत मारो, शाप खत्म नहीं होगा। सब रुक गए। मेरी ने पूछा, तो क्या करें? एडन ने आखिरी बार कहा, इसे जिंदा रखना होगा, वरना यह किसी और में चला जाएगा। गांव वालों ने फैसला किया, उसे मारेंगे नहीं, बल्कि कैद रखेंगे। अब हर पूर्णिमा की रात उस पिंजरे से आवाज आती है, गुर्राने की, चीखने की और इंसानी रोने की। लेकिन सबसे डरावनी बात, मेरी ने एक दिन देखा, उसके अपने हाथों पर भी नाखून बढ़ने लगे थे। कहानी यहां खत्म नहीं होती, शाप अभी भी जिंदा है। तो दोस्तों, ये थी इस खौफनाक कहानी का पहला भाग, जहां एक शाप एक इंसान से दूसरे इंसान में जाता रहा, जहां भरोसा सबसे बड़ा धोखा बन गया, और जहां हर पूर्णिमा किसी की आखिरी रात बन सकती है। लेकिन असली डर अभी बाकी है, क्योंकि अगर एडन जिंदा है और शाप अब भी खत्म नहीं हुआ, तो अगली पूर्णिमा पर क्या होगा? क्या मेरी भी उसी अंधेरे का हिस्सा बन जाएगी, या फिर गांव में कोई और इस शाप का नया शिकार बनेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस शाप को कभी खत्म किया जा सकता है, या ये हमेशा ऐसे ही लोगों को निगलता रहेगा? अगर आप जानना चाहते हैं इस कहानी का अगला हिस्सा, जहां सच्चाई और भी डरावनी होने वाली है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें,
पार्ट 2, क्योंकि अगली बार हम लेकर आएंगे इस कहानी का दूसरा भाग, जहां राज खुलेंगे, चेहरे बदलेंगे और शायद कोई भी सुरक्षित नहीं होगा। तब तक रात में अकेले मत निकलना, और अगर कहीं आपको किसी की गुर्राने की आवाज सुनाई दे तो पीछे मुड़कर कभी मत देखना। मैं हूं सारंग, और आप देख रहे थे सारंग स्टोरी टाइम। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और सच्ची और रूह कंपा देने वाली कहानी के साथ।